आज की क्लास में हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गॉल ब्लैडर का जो कार्य है वह पित्त को कलेक्ट करना होता है, परिशोधित पित्त को कलेक्ट करना होता है, और व्यक्ति में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो गॉल ब्लैडर से आती है, और यह टेंडन और लिगामेंट को एनर्जी प्रदान करता है, और इन टेंडन और लिगामेंट्स यानी कि अस्थि मांसपेशी को जो पोषण मिलता है वो लीवर से मिलता है। गॉल ब्लैडर के कार्य के बारे में, पित्त को संग्रहित और उत्सर्जित करता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, मांसपेशी का नियंत्रण करता है। गॉल ब्लैडर को लीवर से पित्त प्राप्त होता है और गॉल ब्लैडर उसको इकट्ठा करता है, और जब पाचन की आवश्यकता होती है तो यह पित्त को उत्सर्जित कर देता है, और पित्त को उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो लीवर से मिलती है। जब लीवर क्यूआई स्टैग्नेट होती है तो पित्ताशय पर पित्त का स्राव ठीक से न होने के कारण भोजन की पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। स्टमक की ऊर्जा क्यूआई के नीचे की ओर प्रवाहित करने की क्षमता भी घट जाती है, और इसलिए आदमी को डकारे उबकाई आने लगती हैं। तो ऐसे में लीवर क्यूआई स्टैग्नेशन का उपचार करना चाहिए। आदमी के अंदर किसी भी बात का फैसला करने की, निर्णय लेने की क्षमता ये गॉल ब्लैडर से मिलती है, लेकिन जीवन की उचित योजना बनाने का काम जो क्षमता है वो लीवर से प्राप्त होती है। इस प्रकार लीवर और गॉल ब्लैडर मिलकर एक अच्छी योजना का सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो संतुलित गॉल ब्लैडर है उसको चीन में बड़ा गॉल ब्लैडर कहते हैं, और जो डिफिशिएंट है उसको छोटा गॉल ब्लैडर कहते हैं। संतुलित गॉल ब्लैडर, बड़ा गॉल ब्लैडर साहस प्रदान करता है, और डिफिशिएंट एनर्जी वाला गॉल ब्लैडर वो डरपोक और भयभीत आदमी को बनाता है। तो पहले आदमी सोचता है और किसी भी काम के बारे में, और उसे जो निर्णय लेने की क्षमता है वो गॉल ब्लैडर से मिलती है, और उसको निर्णय लेने के बाद काम करने के लिए लग जाने की जो क्षमता है वो हार्ट से प्राप्त होती है। गॉल ब्लैडर यदि डिफिशिएंट हो जाता है किसी का तो व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो जाता है, साहस की कमी हो जाती है, और उसके निर्णय लेने की क्षमता भी घट जाती है। जीवन में जरा सी विपरीत परिस्थिति होते ही वह व्यक्ति अपना उत्साह खो देता है। हमारे जो मन का आवास होता है वो हृदय के अंदर होता है। अगर हार्ट डिफिशिएंसी के कारण मन कमज़ोर है तो गॉल ब्लैडर को टोन करने से हार्ट और मन को शक्ति मिल जाती है। मांसपेशियों का जो नियंत्रण है वो लीवर और गॉल ब्लैडर मिलकर अच्छी तरह कर पाते हैं। लीवर के द्वारा मांसपेशियों का पोषण किया जाता है, और गॉल ब्लैडर के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे उनका मूवमेंट ठीक प्रकार से होता रहता है। तो GB34 जो पॉइंट है वो टेंडन और लिगामेंट का बहुत अच्छा पॉइंट होता है। जिस व्यक्ति का गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो वह व्यक्ति जल्दी उठ जाता है सुबह को और फिर सो ही नहीं पाता। तो गॉल ब्लैडर पित्त को स्टोर करने का काम करता है, और इस भोजन अत्यधिक चिकने और चर्बीयुक्त भोजन से गॉल ब्लैडर के अंदर आर्द्रता बढ़कर रोग हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। ज़्यादा क्रोध से और दबे हुए क्रोध से बदले की भावना से गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ जाती है, मुंह का स्वाद कड़वा होने लगता है, प्यास अधिक लगती है, सिर दर्द होता है, और उसके अंदर इरिटेशन होने लगते हैं। बाहर की नमी और गर्मी से गॉल ब्लैडर के अंदर डैम्प हीट बढ़ जाती है। तो ये मौसम का प्रभाव है। और गॉल ब्लैडर से संबंधित रोग अधिकता जनित रोग होते हैं और कमी जनित रोग होते हैं, यानी कि ह्यूमिड हीट इन गॉल ब्लैडर
और गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट। तो एक्सेस पैटर्न ह्यूमिड हीट इन गॉल ब्लैडर में आर्द्र गर्मी जनित रोग। लक्षण इसके आएंगे, कनपटी में दर्द होगा, उल्टी होने का मन करेगा, उबकाई आएगी, भोजन न पच पाएगा, पीला रंग हो जाएगा और गॉल ब्लैडर में पथरी होगी, ज्वर, बुखार आ सकता है, माइग्रेन, कम पेशाब आने की शिकायत, मुंह का स्वाद कड़वा, प्यास, लेकिन उसको जल पीना नहीं चाहेगा रोगी। पेशाब का रंग गहरा पीला होगा और उसके डार्क सर्किल होंगे आंखों के चारों तरफ। कोख में दर्द होगा, तनाव होगा, कनपटी में दर्द और जीभ पर पीली मोटी परत, कभी कभी ये परत दोनों तरफ भी हो सकती है जीभ के, तथा कभी कभी केवल एक तरफ, खासकर दाहिनी तरफ होती है। तो रोग का जो प्रकार है, गॉल ब्लैडर में स्टोन पथरी होना बताता है कि काफ़ी समय से गॉल ब्लैडर में आर्द्रता के साथ गर्मी है, जिसके बाद स्टोन फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ह्यूमिड हीट से स्टोन बनने लगते हैं और स्प्लीन की एनर्जी की कमी होकर शरीर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है और इस प्रकार यह आर्द्रता गॉल ब्लैडर में रुकावट पैदा कर देती है। यही आर्द्रता गॉल ब्लैडर में होती है तो लीवर से पित्त के आने तथा गॉल ब्लैडर से पित्त के स्राव की क्रिया में बाधा आने लगती है और इससे कोख में दर्द और तनाव पैदा हो जाता है। जब हमारे स्टमक में आर्द्रता होती है तो वहाँ ऊर्जा तथा भोजन को नीचे की ओर प्रभावित होने में रुकावट आ जाती है, इसीलिए नोजिया और वॉमिटिंग होने लगती है। गॉल ब्लैडर में गर्मी बढ़ जाती है जब, तो मुंह का स्वाद कड़वा होने लगेगा और बुखार आएगा, यूरिन का रंग गहरा हो जाएगा और गर्मी के साथ आर्द्रता भी होती है तो प्यास तो रहती है पर पीने का मन नहीं करता। तो इस एक्सरसाइज पैटर्न में आपको ये जानकारी दी जा रही है। तो ज़्यादा इसका जो कारण है रोग का, जब ज़्यादा दिन तक क्रोध दब जाता है किसी भी आदमी में तो लीवर क्यूआई में रुकावट तथा गर्मी बढ़ जाती है और इसके बाद यह रुकावट तथा गर्मी गॉल ब्लैडर में भी हो जाती है। जो अधिक चर्बीयुक्त भोजन करने से आर्द्रता और गर्मी बढ़ती है। गर्मी जब अधिक दिनों तक गॉल ब्लैडर में रुक जाती है तो गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। मौसम में ह्यूमिड हीट के कारण भी गॉल ब्लैडर में ह्यूमिड हीट हो जाती है। अब आप ह्यूमिडिटी को यहाँ से निकालें और वहाँ से गर्मी को निकालें। तो ये उपचार आप किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर प्रोटोकॉल द्वारा दिखाया जा रहा है। GB24, GB34, लीवर 14 सीडेट करें, CV12 को टोन करें, GB9, UB18, UB19 को सीडेट करें, GB20 को टोन करें और LI11, TW6 को सीडेट करेंगे। जब गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट होता है तो व्यक्ति के अंदर डरपोक प्रवृत्ति आ जाएगी, बात बात में चौंकेगा और उसके अंदर साहस का कमी हो जाएगी, उसके अंदर निर्णय लेने में कमी होगी और वो सिसक कर लंबी सांसें लेगा, आदत हो जाएगी सिसक कर लंबी सांसें लेने की। धूमिल दृष्टि, आँखों में जो दृष्टि होगी वो धूमिल हो जाएगी, मिचली, नौजिया और चक्कर आने की शिकायत और उसके अंदर बेचैनी रहेगी और उसको नींद नहीं आएगी। तो इसकी जीभ जो होती है सामान्य होती है या पीली होती है। ऐसे व्यक्ति की नब्ज कमज़ोर होती है। तो गॉल ब्लैडर में जो इसका रोग का प्रकार है वो उसमें गॉल ब्लैडर में ऊर्जा की कमी होने से व्यक्ति डरपोक होता है और साहस की कमी होती है। और गॉल ब्लैडर जब अपना काम करता है तो उसको कार्य संपादन के लिए ऊर्जा लीवर से प्राप्त होती है। जब लीवर में ऊर्जा की कमी होती है तो गॉल ब्लैडर भी प्रभावित हो जाता है। आत्मा का आवास लीवर में होता है तथा लीवर में ऊर्जा की कमी से कायरता और डर उत्पन्न होता है। इसके जो कारण हैं रोग के, उसमें बचपन में बड़ों के द्वारा बच्चों को बार बार डांटे जाने, मारे जाने से बच्चा डरपोक हो जाता है, भयभीत हो जाता है और उसके लीवर और गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट हो जाते हैं तो ये रोग आने लगते हैं। रक्त की, खून की ज़्यादा कमी भी भय लाती है
और साहस और की कमी का उत्पादन करती है, साहस की कमी पैदा हो जाती है और शरीर में ज़्यादा गर्मी, क्रोध आता है ज़्यादा गर्मी से, और रक्त की जो कमी होती है तो उससे भय उत्पन्न होता है और रोगी को, ऐसे व्यक्ति को सोते समय भय लगेगा, डर लगेगा। लीवर की जो ऊर्जा होती है उसमें कमी से भी हर समय रोगी को भय लगा रहता है और लीवर में ऊर्जा की अधिकता से क्रोध पैदा हो जाता है। तो ऐसे में गॉल ब्लैडर को टोन करें। GB40, GB35, GB38, GB39, GB43, GB44, इन सभी पॉइंट को आप टोन करें। GB40 पर उपचार देने से रोगी का भय और डरपोक जो उसके अंदर आदत है वो कम होने लगती है। तो ये आपको हमने गॉल ब्लैडर के प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी और आप बार बार वीडियो को देखें और नोट करें कॉपी में, ध्यान से सिम्टम्स मिलाकर रोगी का उपचार करें।